देखिए आपका एक कॉन्सेप्ट है, पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, आज का विभिन्न क्लास कितना चलेगा? 4 की 5? 4 में तो सिर्फ डाउट क्लियरिंग हो गया था। 4 में डाउट क्लियरिंग यूट्यूब पे डाले भी नहीं थे। 4 पे डालने का जरूरत नहीं था, तो हम ऐसा करते हैं, इसको हम 4 कर देते हैं। ठीक है, तो सब वीडियो डिलीट कर दिए होंगे। नहीं वो वीडियो भी है लेकिन डिलीट कर देंगे, उसमें कुछ हुआ ही नहीं था। हमको आधा घंटा तो ऐसे मस्ती करने लगे थे। चलिए, पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, थोड़ा सा आप बैकग्राउंड में चलिए, और बैकग्राउंड का मतलब क्लास 11। क्लास 11 में आप एक चैप्टर पढ़े थे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। पढ़े थे, याद है? यस सर। एरर्स जो जानते ही हैं, एरर्स में 4 एरर होते थे, पता है? यस सर। ओमिशन एक पार्सल था, एक था आपका ओमिशन, एक था आपका कमीशन, एक था आपका प्रिंसिपल, और एक था कॉम्पनसेशन। यहाँ पर ट्रायल बैलेंस आपका टैली करता था, यहाँ भी ट्रायल बैलेंस टैली करता था, यहाँ टैली नहीं करता था, कभी कर भी जाता था, और यहाँ था कंप्लीट में कर जाता था और पार्शियल में नहीं करता था, और पार्शियल में नहीं करता। अब मान लो कि कोई बच्चा सोच रहा होगा माइंड में 11 में पढ़े ही नहीं, या ठीक से पढ़े ही नहीं, तो सर इधर कला चल गए। नहीं पढ़े या पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, पढ़े तो अच्छा है, नहीं पढ़े थोड़ा सा दिक्कत है। थोड़ा सा दिक्कत है। एरर्स तो जानते हो कि जो गलती हो गई, तो गलती हो गई, जब तक पता नहीं गलती है, गलती माफ है। जब तक गलती का पता नहीं चलता गलती माफ है कि नहीं है ना, कि हाँ ये चलो कोई बात नहीं माफ है। पता कि प्रॉफिट आप 10,000 ले लिए, आपको मानना चाहिए था 5,000, तो जब तक आपको पता नहीं चले कि 5,000 मानना चाहिए, उस वक्त प्रॉफिट आप माइंड में कितना लेके चलेगा? 10,000। एक बच्चा आपको फी दिया था 4500, ठीक है, तो हम मेरा क्या है, कोई बच्चा देता है फी तो हम पॉकेट में रख लेते हैं, और कभी काउंट करते हैं कभी नहीं करते, लेकिन सामने काउंट हम नहीं करते हैं। तो उनका 3 इंस्टॉलमेंट 4 का था, ठीक है, 12,000 रुपया। तो उन्होंने फर्स्ट वो 45 दिया था, लेकिन हम उसको एज्यूम कर दिए कि 4 ही दिया होगा, क्योंकि सब 4 दिया तो हम माने कि भी 4 दिया है। वो बोला नहीं था, वो सर बोला था, हम सुने नहीं। उस दिन हम रसीद दे रहे थे, तो हम 4,000 उसके नाम पे चला रहे कि तुम्हारा 4,000 जमा हुआ है, और वैसे 8,000 जमा किया, बट फर्स्ट दिन 4,000 जमा था कि तुम्हारा नहीं सर, हम 45 जमा किया। अब हो गया पर कंफ्यूजन हो गया, तो वो 45 दिए, तो अब हमने नहीं गिना, गलत है, गलती हमने किया, ठीक है। तो जब तक हमको पता नहीं था कि 4500 दिया, तब तक हमने अकाउंट में कितना मेंशन किया? 4,000। उस दिन वो बोला कि नहीं सर हम 45 दिए, तो हमने उस अकाउंट में क्या करना पड़ेगा? 45 करना पड़ेगा, समझ रहे? तो जब तक जब गलती करते हैं और गलती पता नहीं चलता है, तब तक गलती माननी होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक गलती होता है, एक फ्रॉड होता है। फ्रॉड होता है कि जहां पर आप इंटेंशनली आप गलती कर रहे हैं, तो उसको गलती नहीं कहा जाता, वो जानबूझकर कोई गलत काम कर दिए, जहां पर आपको किसी को इंड्यूस करना है, किसी को नुकसान पहुंचाना ही आपका कहानी है, या अपना बेनिफिट उठाना है, वो कहानी है। और गलती होता है जहां पर ह्यूमन एरर हो जाती है। तो जब गलती जिस साल पता चल जाए, ऐसा नहीं कि गलती जिस साल की है उसी साल पता चल जाए, हो सकता है कि 2 साल पुराना गलती इस साल पता चल गया। अभी फाइनेंशियल ईयर 2021 चल रहा है, हो सकता है 18-19 का कोई गलती था। क्या गलती हो सकता है? आप कोई कैपिटल को रेवेन्यू मान लिए, रेवेन्यू को कैपिटल मान लिए, आप 45 को 54 लिख दिए, यही ना। तो जब गलती पता चल गया तो उसको क्या करेंगे? आप करेक्ट करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे।
इसलिए चैप्टर पढ़ाया गया था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जहां पर गलतियों का आप सुधार करते थे। यही चैप्टर यहां पर है पार्टनरशिप के फंडामेंटल में, जिसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। यहां पर गलती क्या मिलेगा? यहां पर गलती जनरली मिलेगा कि पार्टनर्स के बीच जो अंडरस्टैंडिंग है, जो डील साइन हुआ, अब उसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग हो रहा है, लेकिन कुछ एलिमेंट छूट गया। क्या एलिमेंट छूट सकता है? हो सकता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डीड में मेंशन है 10% नहीं दिए, भूल गए। प्रॉफिट बांटना है 1:3, 2:1, 3:2, यानी अकॉर्डिंग टू एग्रीगेट रेशियो बांटना है, आप इक्वल बांट दिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, आप नहीं दिए। कमीशन देना था, नहीं दिए, या नहीं देना था, दे दिए। इंटरेस्ट 5% देना था, आप 7% दे दिए, 6% दे दिए, या 4% ही दिए। तो ये सब क्या है? गलती है। तो ये गलती का पता चल रहा है आज प्रेजेंट में। तो आज जो गलती का पता चल रहा है वो गलती पहले हुआ होगा ना, पास्ट में हुआ होगा ना, तो उसका टुडे आप क्या करेंगे? रेक्टिफिकेशन। तो रेक्टिफिकेशन करेंगे, तो आप जब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर पढ़े थे तो आप गलती के वैरायटी देखिए। सर ट्रायल से पहले गलती पता चल रहा है कि ट्रायल के बाद चल रहा है कि फाइनल अकाउंट के बाद चल रहा है? तो जो गलती, कोई भी एरर्स का डिस्कवरी, कोई भी एरर्स का डिटेक्शन अगर आफ्टर फाइनल अकाउंट हो, आफ्टर फाइनल अकाउंट हो, फाइनल अकाउंट मतलब कि पीएल बन चुका है, बैलेंस शीट बन चुका है, कोई भी एरर्स का डिटेक्शन आफ्टर फाइनल अकाउंट हो, तो इसका समझ लो इंपैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस पर पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्यों पड़ेगा सर? कैपिटल रेवेन्यू मान ली, पीएल में इंपैक्ट पड़ेगा। इंटरेस्ट देना था, नहीं दिए, पीएल में इंपैक्ट पड़ेगा। सब कुछ का इंपैक्ट कहां पड़ेगा? पीएल में। यहां पार्टनरशिप में जो एरर्स डिटेक्ट हो रहा है वो कैसे डिटेक्ट हो रहा है कि सर आप फाइनल अकाउंट तो बना लिए, तो फाइनल अकाउंट में आप पीएल बना लिए, और पीएल के बाद क्या बनाते हैं? पीएल एप्रोप्रिएशन। पीएल के बाद क्या बनाते हैं? पीएल एप्रोप्रिएशन, जिसमें सारे पार्टनर्स का जो एप्रोप्रिएशन ऑफ एक्सपेंसेस होता है वो देते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज कर लेते हैं। उसके बाद एरर्स डिटेक्ट हो गया, इसका मतलब क्या है कि सर वो एडजस्टमेंट प्रॉफिट, डिविडेंड प्रॉफिट, पीएल एप्रोप्रिएशन के थ्रू करना पड़ेगा, क्योंकि आप इंटरेस्ट नहीं दिए। तो इंटरेस्ट नहीं देने के बाद क्या इंपैक्ट क्या हुआ सर? प्रॉफिट ज्यादा दे दिए। बात समझिए, अगर हमको 10 लाख का प्रॉफिट होता है, उसमें 2 लाख का इंटरेस्ट देना है, अगर हम इंटरेस्ट 2 लाख दे देते हैं तो कितना प्रॉफिट बांटना पड़ेगा? 10 लाख का प्रॉफिट होता है, 2 लाख इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट मान लो दे दिए, सही काम कर दिए, दे दिए, तो मेरा प्रॉफिट कितना बचेगा? 8 लाख बचेगा। तो उसी 8 लाख को बांटोगे ना। लेकिन मान लो कि इंटरेस्ट ओमिट हो गया, सीधा बोल दिया इंटरेस्ट ओमिटेड। इंटरेस्ट ओमिटेड मतलब भूल गए, छूट गया, नहीं दिए। तो सर इंटरेस्ट अगर नहीं दिए तो प्रॉफिट तो 10 लाख का 10 लाख बढ़ गया ना। समझ गए बात? अब सीधा बात ये लिखता है कि सर प्रॉफिट कितना है पता नहीं, प्रॉफिट कितना है पता नहीं, लेकिन इंटरेस्ट 2 लाख देना था, नहीं दिए। प्रॉफिट कितना है पता नहीं, इंटरेस्ट 2 लाख देना था। तो अगर 2 लाख इंटरेस्ट ना दिए तो उसके जगह पर क्या देते होंगे? प्रॉफिट देते होंगे सर। गलती हम प्रॉफिट में करते हैं, उसका सुधार हम क्या देकर करेंगे? इंटरेस्ट देकर करेंगे। तो जो आज हम एरर को डिटेक्ट कर रहे हैं, उस एरर को आज के समय में हम पीएल के थ्रू एडजस्ट कर लेंगे। और जो एरर हुआ वो पहले वाला, जिसको बोलते हैं पास्ट, पहले वाला। इसी कारण इस टॉपिक का क्या नाम है, या टॉपिक क्या बन गया? पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट, पास्ट मतलब पहले वाला, उसको हम क्या कर रहे हैं आज? एडजस्ट कर रहे हैं। इफ एनी एरर्स और ओमिशन made during previous year and detected in current year, then that error or omission must be adjusted through past adjustment among the partners। क्योंकि जो भी एरर्स का इंपैक्ट है प्रॉफिट पे पड़ रहा है, प्रॉफिट का इंपैक्ट पार्टनर से।
अब यहाँ ये देखना पड़ेगा कि सर इसका इंपैक्ट अल्टीमेटली ये पड़ेगा कि किसी पार्टनर को ज्यादा मिल गया या किसी पार्टनर को कम मिल गया, यही ना इंपैक्ट होगा। 2 लाख का वो भी बताया, मान लीजिए कि एक पार्टनर जिसको 1,20,000 इंटरेस्ट मिलना था और एक पार्टनर जिसको 80,000 इंटरेस्ट मिलना था, 2 लाख टोटल हो गया। 1,20,000 मिलना था, एक को मिलना था 1,80,000, 2 लाख हो गया। नहीं मिला तो उसके जगह पर क्या दे दिए, प्रॉफिट दे दिए ना। और सपोज करिए कि दोनों पार्टनर इक्वल था, तो दोनों को प्रॉफिट कितना कितना मिला रहा होगा, 1-1 लाख। अब ध्यान में पार्टनर ए पार्टनर बी, पार्टनर ए का अकाउंट 1 लाख से क्रेडिट हो गया, 1 लाख उसको मिल गया। पार्टनर बी को भी कितना मिल गया, 1 लाख मिल गया। अब जो पार्टनर ए है उसको तो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए था ना, कितना चाहिए था, 1,20,000 चाहिए था। अब बेचारे को मिला कितना प्रॉफिट ग्रुप में, 1 लाख। मुझे बताइए एक डिमांड करेगा पैसा, कितना डिमांड करेगा, 20,000। ये सैक्रिफाइस किया था ना, ठीक है 20,000 क्योंकि उसका अकाउंट क्रेडिट हुआ था 1 लाख से, क्रेडिट होना चाहिए 1,20,000 से, तो क्रेडिट शॉर्ट कर रहा है ना। जब क्रेडिट शॉर्ट करेगा तो क्रेडिट बढ़ाओ, पढ़े थे, क्रेडिट शॉर्ट कर रहा है तो क्रेडिट बढ़ाओगे तब ना ठीक पूरा क्रेडिट होगा। कितना से ए को क्रेडिट करोगे, 20,000 से। बी को कितना मिल गया था, 1 लाख, यानी बी का क्रेडिट हुआ था 1 लाख से, लेकिन बी को प्रॉफिट इंटरेस्ट के रूप में कितना मिलना चाहिए था, 80। तो बी का क्रेडिट तो 80,000 से ही होना चाहिए था। तो यहाँ क्रेडिट शॉर्ट है, क्रेडिट एक्सेस है। अगर क्रेडिट एक्सेस है तो उसको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा ना। तो कितना से बी को डेबिट करेंगे, 20,000 से। अब देखिए बी डेबिट हो रहा है 20,000 से और ए क्रेडिट हो रहा है 20,000 से, बराबर हो गया। तो हमें नेट इंपैक्ट देखना पड़ेगा कि किसको कितना ज्यादा मिला या किसको कितना कम मिला, टोटल वैल्यू नहीं पकड़ना, क्योंकि ऑलरेडी सर 80 एडजस्ट हो चुका है, 20,000 का इंपैक्ट। और हमेशा ध्यान रखेंगे कि हम जो एडजस्टमेंट करेंगे, जो डेबिट क्रेडिट करेंगे, तो डेबिट क्रेडिट हमेशा इक्वल होगा, जब गेनिंग सैक्रिफाइसिंग हमेशा इक्वल होगा। यानी किसी को जितना ज्यादा मिला उतना से किसी को कम, 1 रुपया का ऊपर नीचे नहीं, समझ गए एकदम। ये है कि सर क्रेडिट शॉर्ट तो क्रेडिट कर दो, क्रेडिट शॉर्ट तो क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट कम है तो क्रेडिट बढ़ाने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। अगर क्रेडिट एक्सेस है तो डेबिट कर दो, तभी तो क्रेडिट कम होगा, समझ। दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट। हमने पास्ट एडजस्टमेंट में देखिए बुक में जब क्वेश्चन देखिएगा सॉल्यूशन एग्जांपल में, तो डिफरेंट तरीके से बनाएगा, एक वो ऐसे बनाएगा, वो ऐसे बनाएगा, कंफ्यूज कर देगा हो सकता है। हमने आपको एक चार्ट बताया था फॉर्मेट पास्ट एडजस्टमेंट का, हमें हर क्वेश्चन में वही फॉलो कर लेना है, एकदम कोई दिक्कत नहीं। क्या अमाउंट दे दिए वो लिख लेंगे, क्या अमाउंट देना चाहिए था वो लिख लेंगे। जैसे इसमें 1-1 लाख दे दिए वो लिखेंगे, देना चाहिए था 1,20,000 और 80,000 वो लिखेंगे। अब दे दिए और देना था का डिफरेंस निकालेंगे, जो आएगा 20,000 आ जाएगा, एक का कम आएगा, एक का डिफरेंस आएगा, उसको गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग कर देंगे, और जो गेन किया उसको डेबिट करेंगे, जो सैक्रिफाइस किया उसको क्रेडिट करने की बात खत्म। यही है, समझ गए जी सर। क्या फॉर्मेट था वो सब, ये तो मिटा ही देते, इसका तो कोई यूज नहीं है, कोई यूज नहीं। देखिए ये कॉलम जो हम लेंगे वो किसके लिए लेंगे, पार्टी। यहाँ पार्टनर मान लो ए है, एक्स है तो एक्स लिख लीजिएगा, वाई है तो वाई लिख लीजिएगा, और बना दे पार्टनर करने दे, टोटल कर दीजिए, जेड है तो जेड कर लीजिएगा, टोटल कर दीजिए। समझ गए। यहाँ पर जो पार्टिकुलर्स लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट अमाउंट जो दे दिए, ठीक है ना, दे दिए यानी 1-1 लाख दे दिए, अमाउंट ऑलरेडी
गिवन बाय recorded by the वे ऑफ, गिवन या रिकॉर्डेड है ना, बाय वे ऑफ। किस रूप में पार्टनर को आप दे सकते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रूप में, इसका तीनों का टोटल यहां पर लगा लीजिए। सैलरी, कमीशन और रेम्युनरेशन, इसका टोटल लगा लीजिए। प्रॉफिट ले लीजिए, इंटरेस्ट ऑन, देखो इसको निगेटिव लिखेंगे, चार कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका ना एक पहला पॉइंट जो दे दिए वो कर रहे हैं, ठीक है ना, इतना हर क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, वो एक ही आइटम में चल जाएगा। इसका टोटल लगा लीजिए, इसका टोटल यहां लगाइए, इसका टोटल यहां लगाइए, इसका टोटल यहां लगाइए, इसका टोटल यहां लगाइए। आप इसको ऐसे भी जोड़ेंगे तो ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। एक टोटल है किस चीज का? जो दे दिया उसका, ठीक है ना। अब जो देना चाहिए था वो लिखेंगे यहां पर टू में, क्या लिखेंगे? अमाउंट should have been given शुड हैव by way of भाई क्या हो रहा है? क्या आपको नींद में है क्या? लगता है क्या? बाय वे ऑफ, यही पॉइंट यहाँ पर लिखा है। कैपिटल सैलरी प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रेम्युनरेशन और कमीशन। और क्या जाएगा? शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा, जी सर, शेयर ऑफ लॉस, हाँ प्रॉफिट और लॉस, लॉस क्या जाएगा? इंटरेस्ट में नेगेटिव लिखेंगे ब्रैकेट में। अब ये सेपरेटली इसका टोटल लगाइए, जी सर, इसका टोटल लगा लो, इसका टोटल लगाओ, अब डिफरेंस कोई दिक्कत नहीं है। सर, ये जो कॉलम है ये दे दिया है ना, या क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट हो गया। ये जो कॉलम में क्या देना चाहिए था ना, देना चाहिए था या क्रेडिट करना था, ठीक है। एग्जाम में भी ऐसे ही ये वाला नहीं, नहीं, ये लिखना है, अरे भाई वो तुमको समझाया ये लिखना है। अब इसका क्या निकल गया? डिफरेंस 1 माइनस 2, क्रेडिट आ जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, ये डिफरेंस में क्या आ जाएगा? अगर ये डिफरेंस पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव का मतलब क्या है? फर्स्ट वाला ज्यादा है, सेकंड वाला कम है, तो पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब क्या है कि जो क्रेडिट एक्सेस और क्रेडिट शॉर्ट होगा, अगर पॉजिटिव आएगा तो क्रेडिट इधर नंबर इधर देखिए, अभी उधर मत लिखिए। अगर पॉजिटिव आएगा तो क्रेडिट एक्सेस से क्रेडिट शॉर्ट, ये यूज करना है, ये यूज नहीं करना है, ये यूज करना है। दे दिया, क्रेडिट हो गया, जी सर, फर्स्ट पॉइंट है।
सेकंड में क्रेडिट करना था, तो जो दे दिए वो ज्यादा है तभी ना पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब क्रेडिट एक्सेस है, क्रेडिट शॉर्ट है। एक्सेस क्रेडिट क्या आपका एक्सेस पॉजिटिव है। इस केस में क्रेडिट आपका एक्सेस है। तो जिसका क्रेडिट एक्सेस है उसको बोलते हैं गेन। गेन बोलते हैं, ठीक है, गेनिंग नहीं बोलते। ठीक है। और अगर निगेटिव आता है तो क्रेडिट क्या है आपका शॉर्ट है, क्या कहलाएगा सेक्रीफाइसिंग। अब जिसका क्रेडिट एक्सेस है उसको डेबिट करिएगा ना, और जिसका क्रेडिट शॉर्ट है उसको क्रेडिट करिएगा। जो ये जो क्रेडिट शॉर्ट या क्रेडिट एक्सेस है दोनों क्या होगा आपका इक्वल होगा। तो जो गेन करा उसको आप क्या कर लो, जो सेक्रीफाइस करा उसको क्या कर लो। तो इसका एक सिंगल एंट्री पास होगा, सिंगल या एडजस्टिंग एंट्री। क्या एंट्री पास होगा, गेनिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर, कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिट। टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, कैपिटल या कोई दिक्कत हाँ कोई दिक्कत नहीं इसमें। क्या बोले एडजस्टिंग एंट्री, आप इसको जनरल एंट्री भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्लियर है, कोई दिक्कत? इसका एग्जांपल किया जाए, इसको नोट कर लीजिए, फोटो खींच के ग्रुप बना एग्जांपल देखिए और कितना करते सेम है। करते हैं बहुत एग्जांपल कर लिए सब। देखिए इस तरह एग्जांपल करते हैं। मान लो लिखा हुआ है ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल at the rate of 6% per annum was provided on opening capital of A and B, which was 10 lakh and B 6 lakh respectively. But सालाना 10 लाख है लेकिन वो ऑमिट हो गया। जी सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था लेकिन नहीं दिया। ऑमिट हुआ। तो अभी जस्ट एग्जांपल उसी पे होगी कि इंटरेस्ट अगर नहीं दिया तो उसके जगह क्या दे दिए होंगे आप? प्रॉफिट दे दिए होंगे। अब यहाँ पर ये सब क्वेश्चन है, इसे बोलता है कि पास जनरल। क्या बोला है? पास जनरल। तो सबसे पहले इसका आप वर्किंग करो। तो वर्किंग में आपको निकालना क्या पड़ेगा? इंटरेस्ट पहले निकालना होगा आपको। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल, ठीक है। ए का कैपिटल कितना है? 10 लाख का 6%। 6% कितना होगा? 60,000। बी का है 6 लाख। इंटरेस्ट कितना होगा? 36 टोटल कितना हो गया? 96। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिए तो उसके ऊपर क्या दे दिए? प्रॉफिट। फिर यही फॉर्मेट बना लीजिएगा। अब इतना बना नहीं पड़ेगा, है ना? आप उसी में डाल दीजिए। इसका बना दीजिए ना सर। हाँ, उसी में डाल तो दीजिए। यहाँ पर क्या लिखेंगे? पहले अमाउंट ऑलरेडी गिवन बाय वे ऑफ बाय वे ऑफ प्रॉफिट। बाय वे ऑफ प्रॉफिट लिखेंगे ना।
फिर किस रूप में दे दिया? प्रॉफिट के रूप में। प्रॉफिट के रूप में दे दिया, तो प्रॉफिट लिखिएगा सिर्फ। जितना मिटाएंगे ना उतना दूसरा काम कर लेंगे, वो ही नहीं पाएगा, वो मिटाते रहना टाइम लग जाएगा। ए लिखिए, बी लिखिए और टोटल लिखिए। अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड भी लिख लो By By way way of of share of profit। सर आप तीसरा बोलने का ये तो सब जान गया। Share of profit। हाँ, तीसरा वर्ड होगा अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड बाय वे ऑफ, ये भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी लिखी। अब देखो ध्यान से, शेयर ऑफ प्रॉफिट के रूप में रिकॉर्ड कर दिए। पार्टनर क्या था? इक्वल। तो कितना प्रॉफिट में रिकॉर्ड किए होंगे? 96 आ जाएगा। तो टोटल में तो 96 आ जाएगा, इक्वली बांट दो 48, यानी ये क्रेडिट हो गया, क्रेडिटेड, ठीक है ना, मिल गया। दूसरा में ये लिखेंगे अमाउंट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड या गिवन बाय वे ऑफ, इंटरेस्ट और कैपिटल। अमाउंट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड बाय वे ऑफ, इसके साथ में अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही चीज में इंटरेस्ट कैपिटल। ए को कितना चाहिए था? 60। इसको कितना चाहिए? 36। टोटल कितना गया? ध्यान रखिएगा, टोटल जो होगा ना फर्स्ट और सेकंड कॉलम का वो इक्वल होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल। टोटल हमेशा बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसका क्या निकालेंगे डिफरेंस, आप सीधे बताओ किसका क्रेडिट शॉर्ट कर रहा है? ए का, तो ए को क्रेडिट मिलेगा, अब बी का क्रेडिट एक्सेस कर रहा है तो बी को डेबिट करेंगे, ठीक है ना। कितना डिफरेंस कितना हो गया? दोनों का 12,000 है, 12,000 ये निगेटिव हो गया, ये 12,000 पॉजिटिव हो, 12 ना होगा हुआ 12,000 का, तो ये सैक्रिफाइस कर गया। क्रेडिट शॉर्ट कर रहा है, निगेटिव है, क्रेडिट शॉर्ट कर रहा है, क्या करेगा? सैक्रिफाइस, और ये क्या करेगा? तो इसको डेबिट करेंगे, इसको क्रेडिट। क्या एंट्री बनेगा? कितना से? कोई दिक्कत नहीं ना है, एंट्री लिख दे। नोट करेंगे कि हो गया? हो गया। फोटो खींच लीजिए सर, फोटो हो गया। आपको तो एकदम क्या बोलते हैं, एआई से भी ज्यादा इंटेलिजेंट। अमेजोन, जैसे अमेजोन पूरा एआई पे ये है, चाहे फ्लिपकार्ट, आप कोई चीज एक बार अमेजोन पे सर्च करिए, उसके आप लेने का मन ना हो फिर भी आपको चाहे, आप फेसबुक पे जाइए वही आएगा, इंस्टाग्राम पे जाइए वही आएगा, अमेजोन पूरा छाया हुआ है। वैसे आपका एक गुड न्यूज है, इंडिया में टेस्ला कंपनी भी आ रही है ना। एप्पल का गाड़ी देखे, सोनी का गाड़ी है, एप्पल का तो गाड़ी, देखेंगे। एप्पल का गाड़ी। चक्को से मिलने तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट टॉपिक है आपका गारंटीड प्रॉफिट, ठीक है ना। वेरी इजी टॉपिक, इसमें कोई दम ही नहीं है। गारंटीड का मतलब होता है कि सर श्योरिटी, एश्योरेंस, एश्योर मतलब भैया मिलना ही मिलना है। इन केस ऑफ लॉस मिलना ही मिलना है। गारंटीड प्रॉफिट का दूसरा नाम है मिनिमम प्रॉफिट। गारंटीड प्रॉफिट का दूसरा नाम क्या है? मिनिमम प्रॉफिट। अब मैं पहले एक एग्जांपल ले लेता हूं, अपने आप समझ आएगी गारंटीड प्रॉफिट होता है क्या, ठीक है। 3 पार्टनर है ए बी सी, जिनका रेशियो है इक्वल, ठीक है। जहां पर ए जो है गारंटी दे रहा है सी को, ए गारंटी दे रहा है किसको? सी को, कि आपका मिनिमम प्रॉफिट या गारंटीड प्रॉफिट हर साल का 20,000 रुपया होगा। तो यहां पर गारंटी देने वाला कौन है? ए बी है कि सिर्फ ए है? किसको गारंटी मिल रहा है? और सी को कितना गारंटी प्रॉफिट मिल रहा है? 20,000। कोई दिक्कत नहीं है, तीनों पार्टनर इक्वल है। अब मान लो कि प्रॉफिट होता है पूरे साल भर में 48,000, पूरे साल भर में 48,000 प्रॉफिट हुआ।
अब शेयर ऑफ प्रॉफिट ए बी सी का निकालोगे तो कितना कितना आएगा? 63 या 48 होता है ना, 16,000 16,000 16,000 मिलेगा। ए का शेयर कितना बना? 16,000। बी का शेयर कितना बना? सी का शेयर कितना बना? अब सी चिल्लाने लगेगा ना, सी चिल्लाएगा तो गारंटी प्रॉफिट हमको कम से कम कितना मिलेगा मुझे? तो वो कहेगा 4,000 और चाहिए। अब वो जाएगा सी मांगने 4,000, तो किससे मांगेगा? बी और ए से मांगेगा, सिर्फ ए से मांगेगा, सिर्फ और सिर्फ ए से मांगेगा, क्योंकि गारंटी देने वाला कौन था? सिर्फ और सिर्फ ए। अब ध्यान देना, ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट था 16,000, जिसमें वो 4,000 रुपया बोलता है ले। ए दे रहा है किसको? सी को दे रहा है। तो ए का प्रॉफिट कितना बनेगा? 12,000। बी का प्रॉफिट कितना बनेगा? 16 का 16। वो तो गारंटी नहीं दिया था भैया, हमको मतलब नहीं है। और सी को कितना मिलेगा? 20,000। कोई दिक्कत नहीं ना, कॉन्सेप्ट होगा। अब एक और एग्जाम्पल, यहाँ भी ए गारंटी दे रहा है सी को कि तुमको गारंटी प्रॉफिट मिलेगा 20,000। इक्वल पार्टनर है तीनों ए बी सी, और शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है 90,000। सॉरी, शेयर ऑफ टोटल प्रॉफिट होता है 90,000। तो यहाँ पर शेयर ऑफ प्रॉफिट तीनों का कितना बन रहा है? 30। अब ए बोलेगा कि तुमको तो गारंटी 20 का दिए थे, तुम्हारा शेयर हो गया 30,000। तो क्या ए डिमांड कर सकता है 10,000 से? क्या सी को कितना मिलेगा यहाँ पर? 20 की 30? सॉरी 30,000। लेकिन गारंटी तो 20 का ही दिया ना। मिला है, उससे ज्यादा मिल गया तो मिल गया। मिनिमम मतलब मिनिमम होता है, कम से कम, ज्यादा से तो कुछ लेंगे ना। मिनिमम का मतलब क्या हुआ कि सर हम, मेरा वो बेंचमार्क है, पॉइंट है कि सर कम से कम 20 पर रुकेंगे, उससे कम हम लेंगे ही नहीं। ज्यादा 20 लाख हो जाए, ज्यादा 20 लाख। मान लो फंड का लॉस 50 लाख का होता है सपोज कीजिए, तो तीनों का शेयर ऑफ लॉस समझ लीजिए कितना हो जाएगा? 16,33,333 नहीं होगा? 50 लाख में 300 डिवाइड कर 16 लाख क्या हो जाएगा? सी बोलेगा 16 लाख का लॉस तो छोड़, हमारा 20,000 ये बोलेगा भाई हम तो तुमको गारंटी दिया था, हम इंसॉल्वेंट हो गए, वो 16 लाख रुपया नहीं है। अगर मान लीजिए ये केस अगर आ जाता है, एक खड़ा कर देता है 16 लाख का लॉस है ना, उसका घर को बेचना पड़ गया, तभी वो नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएगा। बचेगा कौन? क्या बी देगा? बी जो है डेफिशिएंसी सह सकता है, और वो डेफिशिएंसी ए का सहेगा। मान लीजिए कि ए जो है 16 लाख में 10 लाख दे दिया, तो 6 लाख लॉस बी सहेगा, ए वाला। लेकिन बी का जो 20 का गारंटी प्रॉफिट है वो बी ए सॉरी कौन? बी नहीं देगा। सी का जो गारंटी प्रॉफिट 20,000 है वो बी नहीं देगा, क्योंकि ये गारंटी देने वाला ये बंदा था, ये बंदा अपने मर गया। मर गया मतलब फाइनेंशियल मर गया, समझ गए? दैट्स अबाउट द गारंटी प्रॉफिट। कोई दिक्कत नहीं ना, यही थ्योरी में है, हो गया। आज आपका रीजन क्लास 4 था, जहां पर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का पूरा रिवीजन हो चुका है। होप सो आप लोग समझे होंगे, एंजॉय किए होंगे, और ध्यान रखिएगा पूरा रिवीजन कर लेना है। क्वेश्चन बनाइएगा, लिख कर बनाइएगा, स्पीड बढ़ाइए, डाउट होता है कल करा लीजिएगा, या 3 दिन का जो छुट्टी है उसमें ग्रुप में आप डिस्कस करिएगा, ठीक है ना? कल आपका गुडविल का रिवीजन होगा, और मैं कोशिश करूंगा गुडविल कल रिवीजन पूरा कंप्लीट करा। कल गुडविल का रिवीजन होगा। चलो ओके, बाय बाय, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।